हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है कि बहुत ऐसे स्कूल संस्थान ऐसे हैं और टीचर भी वैसे हैं जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, फिर भी टीजीटी टीचर हैं या टीजीटी कोर्स या टीजीटी में जो है उसका सिलेबस का पढ़ाई करते हैं। ये गलत है और इसका देखिए दिल्ली प्राधिकरण ने उसका विरोध किया है और ऐसे शिक्षकों को निकालने के कवायद शुरू हो गए। संस्थानों को भी और शिक्षकों को भी अपने भी इस तरह का क्रियाकलाप और कार्य नहीं करना चाहिए। बिना बीएड के टीजीटी पद पर रहने वाले शिक्षकों एवं संस्थानों को लिए बैड न्यूज। अब जब उसके लिए है ही नहीं, उसके जोग है ही नहीं, फिर उसमें क्लास क्यों करते हैं, उसको उसमें पढ़ाते क्यों हैं? तो देखिए दिल्ली जो है स्कूल अधिकरण काफी डांट फटकार लगाए है कई निजी संस्थानों को, चूंकि कम पैसा देना पड़ता है, रख लेते हैं। कम पैसा के चक्कर में तो कहीं-कहीं तो टीजी बीएड का अनट्रेन को भी रख लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए इसका जो है दिल्ली अधिकरण ने इसका काफ़ी विरोध किया है और वहाँ की संस्था को डाँट फटकार लगाया। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये बिग अपडेट। नए नए तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। टीजीटी पद पर कार्यरत होने के लिए बीएड अनिवार्य है। देखिए, दिल्ली स्कूल अधिकरण ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निजी अथवा सरकारी स्कूल में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की नियुक्ति के लिए शिक्षा स्नातक बीएड होना अनिवार्य है। इस डिग्री के अभाव में कोई व्यक्ति निजी स्कूल में टीजीटी पद पर कार्य रहने का दावा नहीं कर सकता। अधिकरण ने शिक्षा निदेशालय को कहा है कि विभाग की ओर से स्कूलों को नियमित निरीक्षण न किए जाने के कारण बच्चों की शिक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली स्कूल अधिकरण ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गौतम की पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता महिला को राहत देने से इनकार कर दिया। देखिए, वो खुद नहीं थी टीजीटी मतलब बीएड किया हुआ और वो याचिका मतलब क्लेम करने गई थी। दिल्ली अधिकरण गई थी वहाँ शिकायत करने। राहत देने से इनकार कर दिया। महिला का दावा था कि वह एक निजी स्कूल में टीजीटी पद पर कार्यरत थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। महिला ने पुनः बहाली के लिए दिल्ली स्कूल अधिकरण में याचिका दायर की थी, परंतु अधिकरण ने निजी स्कूल द्वारा पेश तथ्यों के आधार पर महिला को नौकरी बहाली की याचिका को खारिज कर दिया, चूंकि उसके जोग ही नहीं थी। इसलिए संस्थान ने भी बढ़िया किया था, उसको निकाल दिया था। निजी स्कूल की तरफ से अधिवक्ता अतुल जैन ने दलील ने पेश करते हुए कहा कि महिला का दावा है कि वह स्कूल में 9वीं 10वीं और 12वीं कक्षा को हिंदी पढ़ा रही थी, जबकि महिला के शिक्षा संबंधी दस्तावेजों के मुताबिक उसने 12वीं कक्षा के बाद हिंदी विशारद का डिप्लोमा है। देखिए, 12वीं पढ़ी है, उसके बाद विशारद का डिप्लोमा मात्र है। ऐसे में महिला का टीजीटी पद पर कार्यरत रहने का दावा नियम कायदे के अनुसार बेबुनियाद है। अधिकरण ने माना कि निजी स्कूल का प्रबंधन का संचालन एक प्रबंधन द्वारा किया जा रहा था। महिला इस ट्रस्ट में कर्मचारी थी, इसलिए महिला के दावे को खारिज किया जा रहा है। बच्चों का भविष्य तक खिलवाड़ हो रहा है। इस आदेश में अधिकरण ने यह माना कि बहुत सारे स्कूलों में अभी भी ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं जो मापदंड को पूरा नहीं करते। खासतौर पर टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, परंतु स्कूल कम तनख्वाह और शिक्षक रखकर बच्चों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों को देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस तरह स्कूल अपने निजी लाभ के लिए देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकरण ने शिक्षा निदेशालय के लापरवाह रवैये का भी जिम्मेदार बताया। देखिए, महिला ने दोबारा बहाली के लिए दायर की थी याचिका, अधिकरण ने राहत देने से इनकार कर दिया। निदेशालय को नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया। देखिए, दिल्ली स्कूल अधिकरण ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के शिक्षा निदेशालय को आदेश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि निजी और सरकारी स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के समय यह निर्धारित किया जाए कि कोई भी अनुचित प्रथा, बैक डोर एंट्री या कैश बैंक जैसे भ्रष्टाचार की घटनाएं न हो। इस मामले में शिक्षा निदेशालय यह सिद्ध करने में असमर्थ रहा कि उसने स्कूल का कभी कोई निरीक्षण किया था। अधिकरण ने कहा कि इस निर्णय के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम व नियम 1973 की भावना और संविधान के अनुसार निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाए। इसका मतलब निरीक्षण नहीं होता है, जांच पड़ताल नहीं, अधिकरण काम नहीं करता है। जुर्माने का प्रावधान। अधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा निदेशालय के पास अधिकार है कि यदि कोई स्कूल नियमों का पालन नहीं करते पाया गया तो उसे 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं गंभीर लापरवाही के मामले में 1,000 रुपये एक दिन के हिसाब से भी स्कूल पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वस्तु निदेशालय ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेता है, इसलिए जांच होना चाहिए। दोस्तों, नए नए अपडेट के लिए चैनल देखते रहिए और नए नए अपडेट लेते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।